दोस्तों, शहरों के मुकाबले गांव में अंधेरा और सन्नाटा काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैं, मेरे चाचा और मेरे डैडी हम रात को एक शहर से हमारी गांव की तरफ आ रहे थे। हम शेड नाम की एक जगह पे उतरे और वहाँ से हमारा गांव जो आधे किलोमीटर दूर था, हम पैदल चल पड़े। हमारे हाथों में टॉर्च थी। उस शेड और हमारे घर का जो गांव है, उसके बीच में हमारे परडा होते हैं। परडा का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पेड़ होते हैं, हमारे क्रॉप्स होते हैं, कुछ खेत होते हैं। तो जब हम हमारे खेतों के सामने से गुजरे, हमने देखा कि वहाँ पे एक बच्चा करीबन 8-9 साल का अपना सर अपने हाथों में ले सिसकियाँ दे रहा था, रो रहा था। तो हम सब एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इतनी रात को कौन ऐसा बैठा है हमारे परडे में। लेकिन चाचा ने कहा हम दोनों को कि आप आगे जाओ, क्योंकि मेरे डैडी का उपवास था और व्रत पे इंतज़ार करे। तो मैं और मेरे डैडी हम आगे बढ़ गए और मेरे चाचा उस लड़के की तरफ गए। थोड़ा नज़दीक जाने के बाद उन्होंने कहा उस लड़के को, "श्श्श।" उस लड़के ने ऊपर देखा तो चाचा जी ने नोटिस किया कि उसकी आंखें लाल थी, मतलब वो रो रहा था। तो उसने पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? रात के 9 बजे कौन बाहर निकलता है तुम्हारे एज का लड़का? तो उसने कहा कि वो उसके दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। चाचा जी ने कहा कि कौन तुम्हारा दोस्त आने वाला है यहाँ पे? तो उसने कहा कि वो अमावस्या के दिन पे ही आएगा और वो यहीं पे आएगा। उसने उसको सपने में कहा। चाचा ने जब सुना उसको सपने में कहा तो उसको यकीन हो गया कि वो कोई पागल है। तो उसने पूछा कितने बजे आएगा तुम्हारा दोस्त? तो उसने कहा कि वो आज कभी भी आ सकता है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रुकता हूँ, तुम्हारा दोस्त आएगा तो यहाँ से निकल जाना, मैं ये आग बुझा दूँगा। और चाचा जी ने अपने एक थैली से उनको एक पैकेट दिया बिस्किट का उस बच्चे को। उस बच्चे ने जैसे ही वो बिस्किट लिया, अचानक से एक कुत्ता आ गया बाहर और उसे देख के वो लड़का इतना खुश हो गया, ना जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। इतना खुश हो गया, उसने उस कुत्ते को अपने बाहों में लिया। वो कुत्ता भी उसका चेहरा चाटने लगा। उसने बिस्किट जो थे उसको देने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था कुत्ते का। वो कुत्ता उसको कुछ आवाज़ें निकाल के कुत्तों की, और वो बोल रहा था कि यहाँ से चलो चलो। वो समझ में आ रहा था कि वो से कि यहाँ से चलो। तो उस लड़के ने मेरे चाचा की तरफ देखा और वो हंसा और वो बोला कि यही मेरा दोस्त है। और वो फिर अंधेरे में वो गायब हो गया झाड़ियों में। चाचा ने सर पे हाथ लगा, बोला इतनी रात को एक कुत्ते के लिए वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। चाचा जी ने एक बात नोटिस की, वो जो कुत्ता था वो कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके यहाँ पे दो ऐसे पंक्चर मार्क्स थे, मानो किसी सांप ने डस लिया हो। तो चाचा जी फिर वो आग को मिटा के वो घर पे वापस आ गए। दूसरे दिन वो जब उठे, उनको टॉयलेट जाना था, तो हमारा वॉशरूम उस दिन चोकटप था, तो इसलिए वो गए नदी पे। हमारे नदी पे ये सब चलता है, स्वच्छ भारत अभियान वहाँ पे आया नहीं है, तो वहाँ पे गए। जैसे वो नदी पे गए, उनको अजीब सी ऐसी बदबू आने लगी। तो वहाँ पे एक जो आदमी था, उसने पूछा कि यार ये इतनी बदबू क्यों आ रही है? तो उस आदमी ने कहा कि यार वहाँ पे ना एक कुत्ता मरा पड़ा है, 5 दिनों पहले मरा पड़ा है, और उन्होंने कंप्लेंट किया पंचायत में, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं, उसको लेके नहीं गए। तो जब चाचा जी ने जाके देखा उस कुत्ते को, तो उनको लगा कि वो जो कुत्ता मरा था वो कुत्ता सेम था जो कल रात को उन्होंने देखा, क्योंकि उस कुत्ते के भी यहाँ पे ऐसे 2 पंक्चर मार्क थे। और उन्होंने फिर देखा कि उसके गले में एक पट्टा भी था, और अभी उन्होंने गौर से देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था नाम्या। तो सोचने लगे कि क्या वो कल का ही कुत्ता था, लेकिन उन्होंने कल तो वो नाम देखा नहीं था, और उनको लगा बहुत सारे कुत्ते तो सेम ही लगते लोकल जो होते हैं, तो उनको लगा नहीं दूसरा होगा, और फिर मतलब वो भूल गए। 15 दिनों के बाद जब वो वापस मालवण गए कुछ सामान लाने के लिए, और जब वो घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो वो वापस उसी दौरान 9:15 के करीबन उसी रास्ते से गुजरे परडे के सामने से, और इस बार भी देखा कि वो लड़का वहीं बैठा था, लेकिन इस बार वो रो नहीं रहा था, हंस रहा था। उसके हाथों में कुछ पत्थर थे और वो पत्थर को ऐसे उड़ा रहा था। तो मेरा चाचा उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या आज तेरा दोस्त आज भी आने वाला है? तो उस लड़के ने कहा हाँ, उसने सपने में कहा वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आएगा। अब चाचा जी उस पर भड़क गए। एक कुत्ते के लिए इतना राह देखता और वो बोल रहा है कि सपने में, तो उसको कुछ बोलने ही वाले थे, तो अचानक वो कुत्ता आ गया, और वो कुत्ता मेरी चाचा की तरफ देख के ऐसा गुर्राने लगा। तो जब वो ऐसे गुर्राने लगा, उस लड़के ने कहा ए ना, मैं चुप चुप चुप,
जब उस लड़के ने नाम्या नाम लिया तो मेरे चाचा की नज़र उस पट्टे पे गई। वहाँ पे भी लिखा था नाम्या। इसका मतलब वो वही कुत्ता था जो उस दिन नदी किनारे सड़ रहा था।